अंशुल ने खरीदी थी कुछ टॉफियां। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, आपके दिमाग में आना चाहिए, रुपीज और क्वांटिटी के ब्याज पर है। ठीक है, बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा। यस, तो ऑप्शन है यहाँ पे 33, नहीं 32 2/3, किसी का भी आंसर नहीं आएगा अभी। 32 2/3 लॉस, पहला ऑप्शन तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास। नंबर 2 पर आ जाएगा 13 7/11 प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे बोला गया 47 2/13, 47 2/13% का इन्होंने क्या बोला है, लॉस बोला है। उसके आगे इन्होंने बोल दिया नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया क्या। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सेकंड, क्या लाभ या हानि। क्योंकि अगर मैं आपकी जगह एग्जाम में होता या एग्जामिनर की जगह मुझे ऑप्शन टिक करने का मौका मिलता तो तेरा 7/11% में लॉस भी लिखता। ठीक है, ये चीज़ आपको कंफ्यूज करेगी। अब देखो क्या बोला है, अंशुल ने बॉट करी, बॉट का मतलब होता है खरीदना। इसने खरीदी कुछ टॉफियां एट द रेट ऑफ 3, तीन खरीदी रुपीज 2 के अंदर, यानी कि 2 रुपए में 3 खरीद रहे हैं। तो मैंने हमेशा आपको बताया था, हमेशा इस तरह का जब भी क्वेश्चन तो हमेशा ऊपर रुपी रखना, नीचे क्वांटिटी, यानी कि 2 रुपए में 3 खरीद रहे हैं। ठीक है, और कुछ टॉफीज और खरीदी इसने, 4 रुपए में 5 विशेष प्रकार की टॉफियाँ खरीदी इसने। तो ऊपर फिर से हम रुपीज़ रख देंगे, नीचे क्वांटिटी। हालांकि ये मैं आपको बता चुका हूँ, आपको बार बार नहीं लिखना है। अगर एक बार कंसेप्ट क्लियर हो चुका है तो आपको रुपी क्वांटिटी लिखना है, केवल 2/3 4/5 ही लिखना है। अब यहाँ पर पता चले कि हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है जिसको आप हिंदी में हर भी बोलते हो, इनका एलसीएम लिया जाता है ताकि ये नंबर कट सके। तो 3 और 5 का आपने एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा 15। यहाँ अगर देखा जाए तो ये भी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, राइट। तो उस केस में आपको समझ में आ जाए कि यहाँ से नंबर कट रहा है, 3 से काटा तो कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। 2 पंजे 10, यानी पहली बारी में इसने 10 रुपये खर्च करें, दूसरी बारी में कितने खर्च करें, 5 तिया 15, यानी कि 4 तिया 12। तो कुल मिलाकर के इसकी टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 12 और 10 22 हो जाएगी। तो 22 रुपये इसकी क्या है, कॉस्ट प्राइस हो गई। आगे क्वेश्चन क्या बोलते हैं वो सुनो जरा। शी सोल्ड ऑल दिस एट द रेट ऑफ 6 for ₹5। अब सेलिंग प्राइस की बात चल रही है, सेलिंग प्राइस में कुछ अलग नहीं होगा, वही कंसेप्ट रहेगा, रुपये ऊपर क्वांटिटी नीचे। अब इसने बोला है 5 रुपए में 6 के हिसाब से बेच देगा, 5 रुपए में 6 के हिसाब से यदि बेचेगा। इसने बोला ऑल दिस, शी सोल्ड ऑल दिस, शी नहीं होना चाहिए, ही होना चाहिए क्योंकि बंदा अंशुल है। ही सोल्ड ऑल दिस मतलब सभी टॉफी बेच देगा। भाई पहली बारी में हमने मानी थी 15 टॉफी खरीदी, दूसरी बारी मानी हमने, फिर इसने 15 खरीदी, 15 + 15 कितना होता है 30। तो उसने 30 टॉफी जो खरीदी थी वो बेचने की बात करा है। 6 से कितनी बार काटा, 5 बार, 5 × 5 कितना 25, यानी मेरी सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है सभी को। तो आप थोड़ा ध्यान से देखो, कंपेयर करो सीपी और एसपी को, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा, इसका मतलब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आप सभी को अच्छे से पता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होता है। प्रॉफिट कितना होगा, 22 से 25 में बेच रहा है, यानी कि 3 रुपये का अंतर, मतलब 3 रुपये लाभ होगा हमारा। और प्रॉफिट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है, 22 है, इंटू क्या है, 100 है। सॉल्व कर लेंगे इसको अपन, ये 2 से काटा तो 11 बार कट जाएगा, 2 से काटा तो 50 बार कट जाएगा, राइट। और सॉल्व करोगे तो 50 × 150 अपॉन में 11 है। सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, 11 × 11 बच गए 4, 11 × 3 = 33 बच गए 7, बटे में 11%, यानी तेरा सही 7/11% लाभ बोले तो ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, कहानी क्लियर है क्या। अगर कहानी क्लियर है तो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, ये वाला क्वेश्चन, $100 आर बॉट फॉर ₹350। जल्दी से देखो और बताओ। ये क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी पहले सॉल्व करा चुके थे। पूरी पूरी आपसे उम्मीद अपेक्षा रखी जा रही है कि आप इसका सही उत्तर देंगे।
काफ़ी समय लिया आप लोगों ने, सॉल्व करें। इसके ऑप्शंस लिख लो। 15% प्रॉफिट है, 15% लॉस है, 14 सही 2/7% प्रॉफिट है, 14 सही 2/7% लॉस है। प्रॉफिट आ रहा है। चलो भाई चेक कर लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने आंसर निकाल दिया। तो बोला क्या था, 100 ऑरेंजेस परचेजेस करे गए 350 रुपये। फिर से ही रुपीज़ और क्वांटिटी वाला क्वेश्चन, तो ऊपर हमेशा क्या रखते हैं हम, रुपीज़ रखते हैं, नीचे क्या रखेंगे, क्वांटिटी रखेंगे। तो 350 रुपये में भाई 100 ऑरेंजेस परचेज करके लेके आ गया। तो मैं समझ गया एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस कितना होगा भाई, 2 जीरो हटाऊंगा तो 3.5 हो जाएगा, यानी कि 3.5 रुपये पर ऑरेंज की प्राइस है। तो ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है यदि इसको बेचने की बात आए एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹1 फॉर ₹48, यानी कि अगर ये एक दर्जन बोले तो 12, 12 क्या क्वांटिटी है, 48 में बेच दे, 48 क्या रुपीज़ है, 48 रुपीज़ है, 12 क्या क्वांटिटी है। कुछ लोग गलती कर देते 12 ऊपर 48 नीचे, ये मत कर देना। तो यहाँ से जब काटोगे तो 12 चौके 48, यानी कि पर ऑरेंज की जो कॉस्ट है वो आपने 4 में बेच दी, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका, ₹4 पर ऑरेंज के साथ आप सेल आउट कर रहे हो। यानी कि यहाँ पे आप जो लाभ अर्जित कर रहे हो 0.50, यानी कि 0.50 पैसा, 0.50। तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, हमको प्रॉफिट हो रहा है। अगर लॉस हो रहा तो मैं लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस लिखता। प्रॉफिट कितना था 0.50, अपॉन में कॉस्ट प्राइस बोलो कितना है 3.50, इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। भाई इस 2 डिजिट के पहले पॉइंट है, 2 डिजिट के पहले पॉइंट है तो उड़ गए, 0 बच गया 5/35। हमने फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ाई है, 5 7 जा कितना होता है 1/7। 1/7 जब भी आ जाए तो फ्रैक्शन वैल्यू किसकी होती है 14 2/7 की, और प्रॉफिट में है तो 14 2/7 ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना 1/7 इंटू 100, तो आपको मिलेगा 14 से 2/7% लाभ। और आगे बढ़ेंगे यहाँ से, आप आगे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन एक साथ हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इस बार आपको ऑप्शन भी दे दिए गए। प्रवीण ने को आइटम बेचा 13% प्रॉफिट पे, ही हैड सफर अ लॉस 7%। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर ₹98 लेस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। हाँ भाई, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, जल्दी से देखो और बताओ क्या आंसर आने वाला है इसका। प्रवीण ने सोल्ड कर दिया एक आइटम 13% प्रॉफिट पे, यानी कि 113, और उसके बाद इसने बोला यदि उसे 7% का नुकसान होता तो 98 रुपीज़ लेस में बेच रहा होता। हाँ भाई, आंसर आया क्या 490। सही जवाब, सही जवाब, टाइप तो करो फिर। हाँ जी, तो यहाँ पर इसने बोला था यदि हम माने किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये हो और उस पर उसको यदि 13% का लाभ अर्जित हो रहा हो, 13% का वो प्रॉफिट बना रहा हो, तो आप उसको कितने में बेच रहे होगे, 100 + 13 बोले तो 113 में उसको आप क्या कर रहे होगे, सोल्ड कर रहे होगे। और जब अपन आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन कहता है ही हैड टू सफर अ लॉस 7%, यदि वह उससे 7% हानि पर बेचे, कॉस्ट वही है, प्रोडक्ट भी वही है, आइटम भी वही है। अगर 7% लॉस पर बोलेगा तो -7%, 100 - 7 कितना होता है 93, तो उसको 93 पर बेच रहा होगा। अब हमारे अनुसार जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 20 का अंतर आ रहा है। लेकिन प्रश्न कहता है कि अंतर, देखो मैंने बोला ना जब भी लेस और मोर है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा 98 जो है किसके बराबर है, 20 के बराबर है। यदि 98 20 के ऊपर होगा तो 100 पर कितना होगा भाई, 100 क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस कितनी मानी 100 मानी थी, जबकि ये एक्चुअल कॉस्ट प्राइस थोड़ी 100, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकालने की तो कर रहे हैं हम इतनी जद्दोजहद जो भी है। 20 से कितनी बार काटा 5 बार, तो अब यहाँ पे 5 8 40 और 5 में 45 और 4 49, यानी कि 490। तो उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 490। हाँ भाई, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये तो क्वेश्चन रिपीट ही हो एक तरह से देखा जाए तो, बस क्या नाम और वैल्यू से तो चेंज हुई है, बाकी हिसाब किताब तो वही था। चलो ये वही है क्या, चेक करो एक बार, पैटर्न वही है, बस नाम अलग हो गया है। 100 + 16 116 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है 100 से 120 अगर जाए तो देखो ओरली सॉल्व करो बिना पेन चलाए, कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो गया। 100 से 120, 120 हो गया, 116 और 120 का अंतर 4 है, 4 हो गया, लेकिन इनके हिसाब से अंतर कितना है 20 का है, तो 20/4 क्या होता है 5, 5 × 100 500 हो गया, खत्म कहानी। देखो आपने बिना पेन चलाए आंसर निकाल लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। हाँ जी, सम टॉफीज, जल्दी से बताओ क्या आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का।
हम्म। तो बस क्वेश्चन बिल्कुल सही है मान के चल, और सॉल्व करना स्टार्ट कर। कुछ टॉफ़ी खरीदी गई 10 रुपये में 11, और सेम क्वांटिटी यानी कि खरीदी गई 10 रुपये में 9। ठीक है। इफ़ द एंटायर लॉट वॉज सोल्ड, यदि पूरी टॉफ़ियों को यदि बेच दिया जाए 1 रुपये में 1 के भाव से, तो बताइए यहाँ पर कितना प्रतिशत लाभ और कितने प्रतिशत हानि होगी इस पूरे एंटायर डील में, इस पूरे सौदे में। देखो और बताओ। नहीं, तू 1% लिखा ना तूने, भाई ऑप्शन में एक भी आएगा 1% भी आएगा तो एक पे टिक करना, तुझे नंबर जरूर मिलेंगे, लेकिन वो माइनस में मिलेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, काफी लोगों ने सॉल्व कर दिया। देखो विद इन सेकंड्स कैसे सॉल्व कर सकते थे अपन इस क्वेश्चन को। इसने 10 रुपए में 11 खरीदी, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा कि ऊपर रुपीज आएगा नीचे क्वांटिटी आएगा, ये वाला कंसेप्ट आपको पता है। 10 रुपए में 11 खरीद के लाया, फिर इसने बोला 10 रुपए में 9 खरीद के लाया। अब ये सब क्या है, बॉट करी, बॉट मतलब खरीदी है, कॉस्ट प्राइस है यानी कि इसका क्रय मूल्य है। डिनोमिनेटर में 11 है, डिनोमिनेटर में 9, यानी हर की अगर हम एलसीएम ले तो आएगा 99। तो आपने जो सॉल्व किया था कुछ ये किया था, 9 से काटा तो 11 बार, 11 ढाई होता है 110, 11 से काटा 99 को तो 9 बार, 9 ढाई होता है 90, यानी कि कुल मिलाकर के 120 रुपए क्या हो गई इसकी, सॉरी सॉरी सॉरी, 110 प्लस 90, 220 कहाँ से हो गया भाई, 200 ही तो होगा। 200 क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है। अब देखो इसने क्या बोला है कि इस पूरे एंटायर लॉट को यदि वह बेच दे 1 रुपए में 1 के भाव से, तो बताइए कितना लाभ कितना हानि प्रतिशत होगी। भाई क्वांटिटी कितनी है, यहाँ पे 99 थी, यहाँ पे भी 99 थी, तो कुल मिला के क्वांटिटी 99 प्लस 99 करे तो ये होता है 198। ठीक है। और ये बोल रहा है जितनी भी टॉफियां हैं इसको 1 रुपए में 1 के हिसाब से बेच दो। तो यदि मैं 1 रुपए में ये 198 टॉफी बेचूंगा प्रति की दर से, तो ये हो जाएगा 198 रुपीज, 198 रुपीज। तो कुल मिला के ये जो निकल कर आया, मैंने बेची तो सेलिंग प्राइस है। अब देखो इस केस में मेरा कॉस्ट प्राइस, मेरी जेब से तो गए 200, लेकिन जेब में वापस आया 198, यानी कि 2 रुपए की हानि, 2 रुपीज का क्या हो गया, लॉस हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है बताओ महाशय लॉस परसेंट क्या होगा। तो फॉर्मूला भाई, हमेशा लॉस हो चाहे प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होते हैं, कॉस्ट प्राइस पे इंटू 100। लॉस कितना था आपका, 2 रुपए था, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 200 थी, इंटू में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो डाई, 2 एकम 2, यानी कि 1% की हानि हो जाएगी, 1% का लॉस हो जाएगा। क्लियर सभी को, आगे बढ़े यहाँ से। चलिए बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। A shopkeeper earns the profit by selling 100 pencils. This profit is equal to the selling price of 20 pencils. His percentage profit is, क्या होगा, देखो सोचो और बताओ। जल्दी बताओ भाई। जाए कि लॉस माना जाए। ओके,
तो देखो भाई यहाँ पर जो बोला गया है और बताया गया है वो ये है, ओनली वन स्टूडेंट का आंसर है। आज शॉपकीपर अर्न्स द प्रॉफिट बाय सेलिंग 100 पेंसिल, यानी कि वो कितनी पेंसिल बेच रहा है, 100 पेंसिल बेच रहा है। ठीक है जी। दिस प्रॉफिट इज इक्वल टू द, ये जो प्रॉफिट होगा इसका, वो यदि वो 20 पेंसिल के बराबर लाभ कमाता है, जो इसने 20 पेंसिल बेची उसके बराबर इसको प्रॉफिट हो रहा था। अच्छा एक बात बताओ, एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। यदि मैं सेलिंग प्राइस लिखता हूँ तो सेलिंग प्राइस कब बनती है, जब हम कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर दें तो सेलिंग प्राइस बनती है। अब कॉस्ट प्राइस कब बनती है, यदि मैं सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट लेस कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगी, कॉस्ट प्राइस। ये बात आपको ऑलरेडी पता थी, जिसको नहीं पता हो तो मुझे बताओ, मैं दोबारा से एग्जांपल देकर समझाऊं। सेलिंग प्राइस कब बनती है, विक्रय मूल्य कब बनता है, यदि कॉस्ट प्राइस में, अरे यार ये क्या लिख दिया हमने, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करेंगे ना, ठीक है, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट लेस कर दोगे तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। क्लियर है बात। अब यहां से अपन आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं, इसने बोला कि इसको जो लाभ हो रहा है, इसको जो लाभ हो रहा है वो हो रहा है 20 पेंसिल बेचने के बराबर लाभ होता है। द प्रॉफिट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल, यानी कि इसका जो प्रॉफिट है 20 पेंसिल बेचने के बराबर लाभ है। ठीक है, और यदि मैं सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को लेस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस्ट प्राइस मिलेगा, जो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई क्या, बिल्कुल आई। अगर आपको ये बात समझ में आई तो क्वेश्चन ने पूछा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, यानी खुद ही बोल रहा है, कंफर्म आपको हिंट भी दे दिया कि लॉस परसेंटेज नहीं होगा, होगा तो प्रॉफिट परसेंट होगा। और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, यानी कि प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट बोले तो कितना था, 20 था, कॉस्ट प्राइस कितना है जी, 80 है, इंटू में क्या है, 100 है। तो इतना करने की आवश्यकता ही नहीं है, 2 एकम 2, 2 चौका 8। हम जानते हैं 1/4 किसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है, 25% का, यानी कि 25% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो बोले तो 25% लाभ। सही आंसर क्या था आपने, बाकी कोई भी आंसर नहीं कर पाया था इस क्वेश्चन का, ऐसा क्यों भाई, केवल एक ही स्टूडेंट पढ़ती क्या। चलो अगर आपको कोई बात समझ में आई है तो आप अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। हाँ जी बताएं, ऑप्शन भी दे दी इस बार तो आपको, जिसका आंसर आता जाए प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, सो दैट अपने को चीजें समझ में आती जाए। ऑरेंज को खरीदे गए 3 रुपए में 7, वॉट शुड बी द सेलिंग एट द रेट ऑफ 100 ऑरेंजेस टू अर्न 33% प्रॉफिट। जल्दी बताओ भाई, क्या ही आंसर आने वाला है। भाई बॉट का मतलब क्या होता है, खरीदना। कॉस्ट प्राइस की यदि हम बात कर लें तो मैंने क्या बताया था, हमेशा ऊपर रुपीस नीचे क्वांटिटी। रुपीस बोल रहा है 3 रुपए में 7 की दर से खरीद के लाया, 3 रुपए में 7 की दर से खरीद के लाया। अब ये बोल रहा है यदि इसे 100 ऑरेंजेस सेल करने पड़े 33% प्रॉफिट पे, तो बिक्री दर का मतलब क्या होता है, अरे वो तो हो गया सेलिंग रेट, लेकिन कौन सा रेट, पर केजी या पर ऑरेंज, क्या समझे इस बात से। देखो पहले, और पर ऑरेंज इतना महंगा, 50 रुपए का ऑरेंज, 60 रुपए का ऑरेंज, एक ऑरेंज वो भी। तो आपको कॉमन सेंस करना पड़ेगा ना, अगर एग्जाम में तो आपको फंसाएगा लैंग्वेज में। मैं तो कहता हूँ चलो टाइपिंग की मिस्टेक है, फिर भी कुछ तो कॉमन सेंस यूज करोगे ना। चलो देखते हैं, 100 ऑरेंजेस को बेचने की बात हो रही है, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस। अब देखो यहां अगर देखा जाए तो ये तो कॉस्ट प्राइस है, अब ये कॉस्ट प्राइस है तो इस पर यदि मुझे 33% का प्रॉफिट अर्न करना है तो इंटू 133 अपॉन में 100 आ जाएगा। अब जब मैं सॉल्व करता हूँ तो 7 एकम 7 होता है, 3 और 3 6 हो गए, 7 9 63 हो गया, 19 3 जा 57 हो गया, और 57 के बाद में क्या है 100 दे रहेगा, लेकिन 100 ऑरेंज भी तो बेचने थे, तो 100 से 100 काट दिया, कितना आ जाएगा 57 रुपए की दर के हिसाब से। भाई 100 ऑरेंजेस है ना, 100 क्या है, क्वांटिटी है, क्वांटिटी हमेशा क्या आती है, बिलो नीचे तो आती है, तो 100 से 100 कट गया तो बचा क्या है 57। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आपको आने चाहिए, और ये वो भी बिना पेन चलाए। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग बहुत ही ध्यान से। एक व्यापारी ने 405 रुपए में 10 किलो सेब खरीदे, उनमें से 1 किलोग्राम रोटन ROTTEN रोटन हो गए, तो बताइए टोटल पर 20% लाभ कमाने के लिए उसे शेष एप्पल्स को पर केजी किस दर से बेचना चाहिए। यह आपका क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से देखो और बताओ।
तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आ चुका है। एक ट्रेडर ने, एक व्यापारी ने 10 किलो सेब खरीद लिए। सभी को विजिबल है ना? चलो भाई देखते हैं। भाई आप तो ये देखो, व्यापारी की जेब से पैसे कितने गए? बाजार गया, 10 किलो एप्पल्स खरीद के लाया, जिसका भाव या दाम ये रुपए 405 रुपये था, यानी कि उसकी जेब से 405 गया, तो ये इसका कॉस्ट प्राइस है। अब बोल रहा है उसमें से 1 kg खराब हो गए, तो क्वांटिटी कितनी बची? 9 kg बची। बट स्टिल वो व्यापारी था, तो उसने बोला चाहे जो मर्जी हो, साम दाम दंड भेद अपनाओ, घर यदि मैं लौटूंगा तो 405 नहीं, प्रॉफिट बना के जाऊंगा। अगर 405 रुपये की चीज़ खरीदी तो सीधा सा कॉमन सेंस समझ में आता है यार, 1 किलो खराब हो गया, तब माल कम हो गया, पैसा भी, दाम भी कम मिलेगा। लेकिन वो व्यापारी क्या कि कम में खरीद के कम में बेचे, कम में खरीद के ज़्यादा में बेचे, तो व्यापारी है वो। तो अब यहाँ पे समझो इस चीज़ को। बिल्कुल बिल्कुल, कमेंट बॉक्स में काफ़ी लोगों ने टाइप कर दिए, मैं चाहता हूँ सब लोग भी आंसर टाइप करते जाएं। तो यहाँ पर अब थोड़ा ध्यान से देखना, इसको कितना लाभ अर्जित करना है। भाई क्वेश्चन साफ साफ बोले कि 20% प्रॉफिट चाहिए हमें, नहीं मतलब है 1 किलो 2 किलो 3 किलो कितने खराब हो रहे हैं। हम जब घर लौटेंगे तो कुल मिला के 20% प्रॉफिट लेके जाएंगे, और प्रॉफिट जब भी होगा तो हमेशा किस में ऐड होगा? 100 में। 100 + 20 कितना होता है? 120 होता है। यहाँ पे 0 से 0 काटा, 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 2 से काटा तो 2 छिंग 12। ठीक है, कुल मिलाकर के देखा जाए तो 6 × 1 = 6, 6 × 8 = 48, यानी कि 450 रुपये की चीज को यदि वह 486 में बेचेगा, तभी उसे 20% का लाभ अर्जित होगा। ये सेलिंग प्राइस आ गई। तो प्रति किलो किस हिसाब से बेचें? तो कुल मिला के मुझे पता है मुझे 486 रुपीज चाहिए, और क्वांटिटी मेरे पास कितनी है? 9 kg है। तो 9 5 से कितना होता है? 45, बच गए 3, 9 4 = 36, यानी कि 54 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मैं बेचूंगा, तो मुझे ये लाभ मिल जाएगा। क्लियर सभी को? तो यहाँ पर लोग रुपी और क्वांटिटी में फंस जाते हैं कि ऊपर किसे रखे नीचे किसे रखे। तो हर बार बोलूंगा चाहे जैसा मर्जी क्वेश्चन आए, रुपी ऊपर रखना है, क्वांटिटी बिलो रखना है। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए अपन यहाँ से। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आते हुए, इसमें ऑप्शन भी आपको दे रखे, बहुत बढ़िया। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ अगले क्वेश्चन का आंसर। चलो चेक करते हैं, काफ़ी समय लिया आप लोगों ने, तो इतना समय एग्जाम में नहीं देगा। देखो 20 किलो शुगर है, सही लिखा हुआ, 18.50 प्रति केजी के भाव से है। 35 किलो शुगर है, 14.20 के भाव से है। एट हाउ मच रेट पर केजी शुड ही सेल द मिक्सचर ऑफ बोथ टाइप ऑफ शुगर सो दैट ही कैन अर्न 21% प्रॉफिट। कुल मिलाकर घर पे जब भी जाए तो खुश होके जाए, और खुश तभी होगा जब वो 21% लाभ पर उस वस्तु को बेच चुका होगा। तो पहले ये देखो कि उसकी जेब से पैसे कितने गए, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी। तो यदि ये ध्यान से देख लिया जाए तो क्वेश्चन में बोला गया था कि रमेश जो कि एक व्यापारी है और 20 किलो शुगर खरीद के लाया, 20 किलो चीनी खरीद के लाया, और बोला यहाँ पे इसने कि 20 kg शुगर खरीदी, लेकिन प्रति किलो की किस हिसाब से खरीदी हुई होगी उसने? 18.50 पर केजी के हिसाब से। तो मुझे बताओ टोटल कितना हो जाएगा? 300। उसके बाद उसने फिर खरीदी 35 किलो चीनी खरीदी, शुगर खरीदी, किस भाव से? 14.20 के भाव से, जो कि चीनी सस्ती मिल रही थी 14.20 के हिसाब से। तो भाई ने थोड़ी ज्यादा खरीद ली, 35 kg शुगर परचेज करके लिया। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 497। तो यहां से आ जाएगा जी 497 आ जाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? 497। अब आप ये देखो भाई की जेब से कितना पैसा खर्च हुआ। भाई की जेब से खर्च हो गया 400 और 300, 700, 800, 870 में 3 कम कर दो, 867। भाई की जेब से 867 गए। ठीक है, ये क्या हो गई? इसकी कॉस्ट प्राइस। भाई जितने रुपए जेब से गए
वही तो उसका खरीद मूल्य है, क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है। लेकिन ये खुश कब होता जब ये 21% प्रॉफिट पे बेच देता। 867 इसकी कॉस्ट प्राइस है। यदि इसे 21% का लाभ अर्जित करना है तो प्रॉफिट बोले तो 100 प्लस प्रॉफिट, और 100 प्लस प्रॉफिट कितना 121, तो इंटू 121 बाई 100 आ जाएगा। कुछ ही होगा। अब देखो हमको समझ में आ रहा है कि ऊपर नीचे कुछ नहीं कट रहा, तो हमारा आंसर पॉइंट में होना चाहिए। तो क्या पॉइंट में दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि इसने पूछा प्रति किलो किस हिसाब से बेचें, तो टोटल क्वांटिटी कितनी थी तुम्हारे पास में भाई? 30 और 20 50, 55 कीजिए ना क्वांटिटी। तो हमेशा क्वांटिटी कहाँ आती है? नीचे आती है। ये 55 आ गया। अब अगर आपका दिमाग काम कर रहा हो तो 11 से कटेगा 5 बार, 11 से कटेगा 11 बार, क्योंकि 121 क्या होता है? 11 इंटू 11 ही तो होता है। अब ये आपने काट दिया। अब सॉल्व कर लो इसको। 11 7 जा 77, हाथ से लगी 1, 11 छिंग 66, 66 और 4 70, 74 73। फिर आपने सॉल्व किया 11 8 88, 88 4 92, 92 4 96, कम किया 95, ये आ गया। उसके बाद 5 से भाग लगा दो। 100 को अपन बाद में देख लेंगे, पहले इससे निपटते हैं। 5 एकम 5, 4 आ गया तो 5 9 45, ठीक है। उसके बाद में पूरा पूरा गया। अब 3 में भाग में तो 0 लगा दिया। उसके बाद 5 सत्ते 35, बच गए 2, पॉइंट लगाएंगे, 2 बच गए थे, 5 चौका 20। अब हमको पता है नीचे 2 0 बची हुई है भाई। नीचे क्या बची? 2 0, 1907.4 है। अपॉन में 100 था। इस 100 को यदि मैं हटाऊंगा तो ये पॉइंट 2 डिजिट आगे खिसक जाएगी। तो कितना बन जाएगा? यहाँ से हटेगा पॉइंट, तो पॉइंट अब यहाँ लग जाएगा 19.07। क्या 19.07 हमारे ऑप्शन में है? बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल। आप पिछले वाला क्वेश्चन उठाओ चाहे ये वाला उठाओ, आपको हमेशा क्वांटिटी नीचे ही रखी हुई दिखाई देगी। देखो नीचे क्वांटिटी 9 kg रखा हुआ है। उसके अलावा पहले वाला क्वेश्चन देखो, वो 100 ऑरेंज सेल करें तो क्वांटिटी नीचे रखा हुआ है। कुछ भी नया नहीं करे, जो आप हर बार कर रहे हो वही काम है, ठीक है। वो दूध और वो वाला कॉन्सेप्ट है, उसमें भी क्वांटिटी नीचे रखी थी अपन ने। ये शुगर वाला आ गया, इसमें भी क्वांटिटी नीचे रख दी, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेब केले टमाटर जो भी है, फल सब्जियां, ये सब क्वांटिटी हैं, ये सब नीचे ही आने हैं। और आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ से। तो यहाँ से आप सभी का आंसर आ चुका, मैं देख पा रहा हूँ। युवराज ने आंसर कर दिया है, रौनक का आंसर आ गया, अमन का आंसर आ गया, अभिषेक जैन का आंसर आ गया। बहुत सही। चलो अगर ये समझ में आया तो अगले का आंसर दो गिवन टाइम में। आपके सामने ऑप्शन भी रखे हुए हैं और क्वेश्चन देखते ही मुझे आंसर भी दिखाई दे गया। मतलब ऐसे क्वेश्चन की मैंने आपको बहुत प्रैक्टिस करा दी। तो यहाँ पर आंसर आ चुका है। किसी का आंसर आ गया हो तो मुझे बताइए। सुशील ने कुछ ऑरेंजेस खरीदे 5 रुपए में दर्जन और कुछ खरीदे 7 रुपए में दर्जन, दोनों को मिक्स कर दिया और बेच दिया 6 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से। फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस इन द एंटायर डील। बताइए इस पूरे सौदे में उसका कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि प्रतिशत रहा। जल्दी से देखो और बताओ क्या ही आंसर आएगा। सॉल्व करें क्या? नो प्रॉफिट नो लॉस, बिल्कुल सही जवाब। नो प्रॉफिट नो लॉस, बिल्कुल सही बोले हो मेरे भाई। पहली बारी में आपने सही आंसर दे दिया है बाकी लोगों से पहले। क्या आपने अपना आंसर छापा? अरे अब देखो नो प्रॉफिट नो लॉस कैसा है। देखो हो सकता है ये आपके आने वाले अपकमिंग डेज में जो एग्जाम सारे जैसे एसएससी हो गए, सीजीएल फीजीएल और उसके अलावा और भी रेलवे भी आने हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो है तो आसान लेकिन लैंग्वेज को ट्रिकी बना दिया और आपको कंफ्यूज करेंगे। यार दर्जन वाला हिसाब किताब कहाँ घुसा दिया। या अगर बोलता 5 रुपए में 3 2 तो वो तो हमको अच्छे से आता था, लेकिन दर्जन वाला कॉन्सेप्ट घुसा दिया। अरे दर्जन का क्या है? दर्जन बोले तो 12, एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 ही तो होते हैं। 1 डजन इज इक्वल टू 12। सो क्वेश्चन इज सेइंग सुशील ने कुछ ऑरेंजेस परचेज करे 5 रुपए में प्रति दर्जन, यानी कि 5 रुपए में प्रति दर्जन, 5 रुपए है, 12 क्वांटिटी है, ये क्या इसने खरीदे हैं। उसके बाद इसने बोला है कि एंड सम एट द रेट, और कुछ उसने खरीदे 7 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, 7 रुपीज में पर डजन, यानी कि 7 रुपए है और 12 क्या क्वांटिटी है। अब 12 और 12 का एलसीएम लोगे तो 12 ही आना है, कुछ चेंज तो होना नहीं है। 12 से 12 काटा, 12 से 12 काटा, तो कुल मिला के ऊपर 5 रुपए इसकी जेब से गए, कुल मिला के नीचे इसकी जेब से 7 रुपए गए। तो अगर देखा जाए कायदे से तो कॉस्ट प्राइस इसकी कितनी हो जाएगी? 7 और 5 12 रुपए। इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो बताइए। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बेचने की बारी आई तो इसने बोला उसने उन सबको मिक्स कर दिया और 6 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच रहा है। अब सेलिंग प्राइस की जब बात चल रही है तो भाई ने क्या करा? 6 रुपए में प्रति दर्जन वो बेचने का दावा करता है, राइट। अब यहां पे थोड़ा ध्यान से देखो
उसने बोला है ही मिक्स्ड दैम एंड सोल्ड। मिक्स दैम मतलब सभी जितने भी इसके पास क्वांटिटी थी, पहले क्वांटिटी कितनी थी 12 थी, बाद में क्वांटिटी कितनी थी 12 थी, 12 और 12 कितना होता है 24 होता है, यानी कि कुल मिला के इसने 24 क्वांटिटी को बेचने का दावा किया। 12 से काटा था कितनी बार 2 बार, 2 इंटू 6 कितना होता है 12, यानी कि मैं कह सकता हूँ सेलिंग प्राइस भी कितना हो गया हमारा 12, खरीदा हुआ मूल्य भी 12 है, बेचा हुआ मूल्य भी 12 है, तो ना तो लाभ होगा ना हानि होगी, तो बोले तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ये आपका आंसर होना चाहिए। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ लेते हैं। सभी ने इसका आंसर डाल दिया क्या कमेंट बॉक्स में? नो प्रॉफिट नो लॉस। 3 जने थोड़ी बैठे हैं यहाँ पे, अब आंसर बता दिया तो हाँ जी, बहुत बढ़िया। बताओ। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करेंगे। एक आदमी ने 50 दर्जन अंडे खरीदे एट द रेट ऑफ 50 डजन लिखा हुआ ना 50। अच्छा ऊपर मिस प्रिंटिंग मैंने इंग्लिश में देखा, चलो उसको सही कर लेते हैं। मैं वही सोचू कि 2 बार डजन कैसे लिखा हुआ आ रहा है। एक आदमी ने 4 रुपए में 1 दर्जन खरीदे, तो इस 50 को 50 ना पढ़ के पर डजन पढ़ रीड कर लो। अ मैन बॉट पर डजन एग, यदि प्रति दर्जन उसने 4 रुपए के हिसाब से खरीदे, जिसमें से 40 एग्स क्या हो गए ब्रेक हो गए, एट हाउ मच रेट शुड ही सेल द रिमेनिंग एग्स टू अर्न 5% प्रॉफिट। तो व्यापारी तो वही है कि भले जितने मर्जी हो टूट गए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जितनी जेब से पैसे गए अगर उससे कम या उसके बराबर मिला तो कोई व्यापारी नहीं हुआ। व्यापारी तो वही है जो लाभ अर्जित कर दे। तो कुल मिलाकर के पहले आप ये देखो, एक आदमी ने 4 रुपए में 1 दर्जन की दर से 50, अच्छा इसने आगे पीछे कर दिया, दर्जन अंडे एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं भैया। अरे क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आप केवल इस पर दिमाग लगाओ, मैं बता दूंगा सही क्या गलत क्या है। एक आदमी ने 4 रुपए में 1 दर्जन की दर से 50 दर्जन खरीदे। ठीक है देखते हैं भैया ये क्वेश्चन कहाँ पर है, ताकि अरे आंसर आ गया क्या? लिखा हुआ है इंग्लिश में अ मैन बॉट 50 डजन एग्स, हाँ सही तो लिखा हुआ था इंग्लिश में, 50 डजन एग्स एट द रेट ऑफ डजन ₹4, सही लिखा हुआ था भाई। यहाँ पर जो आंसर आ रहे हैं फर्स्ट वाले में क्या लिखा है 4.50 पर डजन, ये बोल रहे हो क्या? बिल्कुल। हम्म ऐसा मुझे लगता है, और जबकि सही आंसर है, बिल्कुल सही है। आप कभी गलत हो सकते हो क्या? हाँ वो अलग बात है, कभी कभी हो गए, लेकिन आज नहीं हो। एक आदमी ने 50 दर्जन अंडे खरीदे 4 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से। यार एक बात बताओ, 1 दर्जन 4 में खरीद रहा होगा तो 50 दर्जन कितने में खरीदेगा? 4 × 50 कितना हो जाएगा? अरे 200, 4×5 = 20 है ना, तो 200 हो गए। अब 200 में से क्या बोल रहा है भाई ने बोला 50 दर्जन, 50 दर्जन का मतलब हो गया 5×5 = 20, 200, 200 12×5 = 60। अच्छा 50 दर्जन, उसमें से कितने ब्रेक हो गए? 40 हो गए। चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं, ऐसे हवा में तीर नहीं मारेंगे। अब देखो इसने 50 डजन परचेज कर लिए, 50 दर्जन परचेज कर लिए, 50 दर्जन में कितने अंडे आ जाते हैं मुझे बताओ? 600 एग्स आ जाते हैं, राइट। अब क्या बोल रहा है, और उसने जो परचेज करे एग्स एट द रेट ऑफ डजन ₹4, यानी कि प्रति दर्जन उसने जो खरीदे होंगे वो 4 रुपए के भाव से खरीद लिए। यदि हम कॉस्ट प्राइस निकालने पर जाएं, 4 रुपए प्रति दर्जन है और हमने कितने दर्जन खरीदे 50, तो उस अनुसार देखा है तो 5×20, 0×0, यानी कि हमारी कॉस्ट प्राइस 200 रुपए युवराज। अब आगे इसने बोला टोटल एग में से 40 एग्स ब्रेक हो गए, ब्रोकन हो गए, तो कुल मिलाकर के 40 गए, तो 540 एग्स अभी भी बचे उसके पास में। सॉरी 560 है,
ये हमने 560 लिख दिया, ये एक्स आ गया, राइट। उसके बाद में अगर बोला जाए फिर कहता है एट हाउ मच रेट शुड ही सेल द रिमेनिंग एक्स टू अर्न 5% प्रॉफिट। अब देखो भैया 5% प्रॉफिट करना है, कितने टूट गए फूट गए कितने और पड़ोसी के आगे उससे कोई लेने देने नहीं है अपने को, तो ये मतलब है 200 रुपये पर 5% का लाभ अर्जित करना है। 5% प्रॉफिट बोला है तो 100 प्लस प्रॉफिट, और प्रॉफिट बोले तो कितना है 5 है तो 105% पर उसको बेचना है। तो नीचे के 20 से 20 कैंसिल आउट हो गए, 105 का दुगना बोलो 210, कुल मिला के 210 रुपये आने चाहिए जब को शाम को घर लौटे। तो अब यहाँ पर मैंने आपको एक फंडा समझाया था, वो ये था कि भाई हमेशा रुपीस को ऊपर रखना है 210 रुपये, और कितने एक्स बचे हैं, कितने इसने बोला पर डजन बोला है, पर डजन। अच्छा अब आप ही बताओ बिलो क्या रखूंगा और ऊपर मल्टीप्लाई में क्या रखूंगा। नीचे क्वांटिटी आएगी, कितनी क्वांटिटी है, जितने बच गए 560 हो गया, और ऊपर क्या आएगा इंटू में, भाई 560 तो ये हो गया। चलो पहले अपन यहाँ दिमाग लगाते हैं। अब यहाँ पर जब सॉल्व किया जाए तो 7 3 जा 21, 7 8 जा 56, 7 3 21, 7 8 56, ठीक है। और उसने बोला प्रति दर्जन के हिसाब से बताइए, तो ऊपर इंटू 12 आएगा कि नीचे इंटू 12 आएगा, ये बताओ। अगर हम देखो नीचे भी 12 लगाओगे तो भी 3 से कट रहा है, ऊपर भी 12 लगाओगे तो 4 2 Z 4 Z 12 कट रहा है। चेक करते हैं, 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 3 बार, 3 तिका 9, 9 बट्टा 2 4.5, 4.5 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से यदि वो बेचेगा तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा, 5% का लाभ हो जाएगा। तो 4.50 पर डजन के हिसाब से उसको बेचना चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल सही था। भाई पूरा थोड़ी समझाऊंगा, कहाँ से समझ में नहीं आई बता। चलो वापस देखो, वापस देख लो, तो भाई तेरी इच्छा पूरी करता है। देख तेरे खातिर कुछ भी तो अपना खास है, ठीक है। आज के लिए अ मैन बॉट 50 डजन एग्स एट द रेट ऑफ डजन ₹4, यानी कि इसने बोला कि भाई 50 डजन एग परचेज करे, 50 डजन परचेज करे तो 50 दर्जन में आ कितने का, पहले तो ये बताओ भाई। एक दर्जन में 12 होते तो 50 दर्जन में 12 पंजे 60 यानी 600, तो उस हिसाब से 600 रुपीज़ नहीं, ये क्वांटिटी है, एग सही है यार। देखो आज क्या क्या आ रहा है, ऑरेंज, सेब, बनाना, उसके अलावा मिल्क, शुगर, अंडे, सारी राशन सामग्री तो यहीं आ गई। हाँ टॉफी भी आ गई भाई साहब, ये लो। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 50 दर्जन अंडे खरीदने में इसकी लागत कितनी लगी, 50 दर्जन अंडे खरीदे और प्रति दर्जन क्या रेट था, 4 रुपए, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। यदि एक दर्जन का मूल्य 4 रुपए हो तो 50 दर्जन का मूल्य कितना हो जाएगा, तो बोले गुरुजी 50 × 4 कर दो सीधा सा। तो मैंने कहा 5 चौका 20, 0 का 0, तो 200 रुपये मेरी क्या है, कॉस्ट प्राइस है। क्या इतनी बात क्लियर है, 200 रुपये हमारी क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अब भाई ये बोल रहा है कि वो व्यापारी किस काम का, जो लाभ ना कमा सके, ठीक है। बोल रहा है भाई जितने मर्जी टूट रहे फूट रहे हो उससे मतलब नहीं है, बस 5% प्रॉफिट आना चाहिए। प्रॉफिट बोले तो 100 प्लस प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना दे रखा, 5% मतलब 105। अब कितने टूट गए फूट गए थे, अरे 600 कहाँ से फूट गए थे दादा, 40। तेरा दिमाग कहाँ चल रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा। 560x रिमेनिंग है, शेष बच गए। इसने भी तो ये बोला है कि बताओ 5% लाभ कमाने के लिए उसे शेष एक्स कितनी दर पर बेचने चाहिए। तो सीधी सी बात है, अगर मुझे 5% लाभ कमाना है तो मुझे कुल मिला के वह वस्तु 210 रुपये में बेचनी चाहिए। वस्तु का मतलब है यहाँ पे जो हमारे पास क्वांटिटी है, जो भी हमारे पास आइटम है। तो 200 रुपये हमारा सीपी है, 210 रुपये हमारा क्या है, एसपी है। कुछ बात ही हो गई। अब मैंने हमेशा बोला है रुपीस को हमेशा ऊपर रखना है, रुपीस को हमेशा ऊपर रखना है। तो 210 रुपये में बेचने, और कितने बेचोगे, जितने अंडे बचे 560 को बेचोगे, क्योंकि ये क्या है, क्वांटिटी इसलिए नीचे रखना पड़ रहा है। और उसने पूछा प्रति दर्जन का भाव बताओ, तो एक दर्जन में होते हैं 12। सॉल्व कर लेंगे अपन यहाँ से, तो ये कटेगा 7 × 21, 7 × 8 = 56, ठीक है। 0 से 0 कट ही चुका था। अब यहाँ पर अगर जब सॉल्व किया जाए तो 12 × 36 होता है, 12 × 36 होता है। 7 × 21, अरे देखो मैं गलत लिख रहा हूँ, तुम तो भी हाँ भरो, 7 8 जा होगा ना, 5 लिख दिया मैंने, क्या कर रहे हो बेटा। 7 × 21, 7 × 8 = 56, हाँ में हाँ और मिला रहे हो, बहुत बढ़िया। 4 से 2 बार काटा, 4 से 3 बार काटा, 3 × 3 = 9, 9/2। ये चाह रहा था कि बस गुरुजी फंसे फिर आए मजा। अरे बेटा कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी जगह छोटी छोटी बातें होती रहती है, हम तेरे को माफ करते हैं, तेरे को बताना चाहिए था। हाँ भाई आगे बढ़े यहाँ से।
चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, भर भर के क्वेश्चन आएंगे इस बार देखना। चलिए आपके पास प्रश्न आ गया कुछ ये। जल्दी से देखो और बताओ। बहुत ही ज़्यादा समय ले लियो मेरे भाई। चलो समय समाप्त हुआ। क्या आंसर आया? 960 और 720, बिल्कुल सही जवाब, बहुत सही, परफेक्ट। हाँ भाई, किया कैसे पहले ही बताओ। देखो यहाँ पर आपको समस्या ये हो सकती है, तो मैं आपको एक अप्रोच बताने जा रहा हूँ, वो ध्यान से देखना। बेसिक से तो हर कोई निकाल लेगा। अगर आपने मिक्सचर एलिगेशन का सर का क्लास लिया था तो उसमें आपने ये चीज़ें पढ़ी थी, एक बार प्रॉफिट है एक बार लॉस है, और फिर ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, ये बात है। तो देखो दो तरीके, एक तो बेसिक है एक ट्रिक है। तो आपने याद रखना है जब कभी भी नो प्रॉफिट नो लॉस आ जाए, एक तो ये बात बोल रहा हूं मैं, और दूसरी बात है टोटल कॉस्ट प्राइस दे दी इसने, इसने आपको ईच एंड इंडिविजुअल की कॉस्ट प्राइस नहीं दी। दो बातें जब कभी भी होगी तो ट्रिक लगा देना, आंख बंद करके आंसर आ जाएगा। क्या बोल रहा है? दो वस्तुओं का मूल्य है, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आइटम्स। अब टू आइटम्स है तो यहां पर इसने बोला 1680 रुपए। कितना बोला है? 1680। आपको क्या पता पहली वस्तु 1000 की थी दूसरी 680 की थी? आपको क्या पता कि पहली वस्तु 1200 की थी दूसरी वस्तु जो रिमेनिंग अमाउंट बचा? कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। अब इसने बोला कि पहली वस्तु जो थी, यानी कि दो आइटम है ना, पहली वस्तु उसने बेची 12% के लाभ पर। एलिगेशन मेथड अप्लाई कर दो, 12% लाभ पर बेची मतलब प्लस का 12 है, और दूसरी वस्तु बेची 16% की हानि पर। 16% क्या लॉस है, और लॉस है तो माइनस साइन लगा सकता हूं मैं। जब वो इस तरीके से चीजों को बेचता है तो पाता है कि ना तो उस पूरे सौदे में लाभ हुआ ना ही हानि हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो मैं जीरो लिख सकता हूं। अब इसका डिफरेंस निकालोगे तो 12 में से जीरो गए, 12 और जीरो का अंतर 12 ही रहने वाला है। 16 और जीरो का अंतर कितना रहने वाला है? 16 ही रहने वाला है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? नंबर के आपस में कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं। 4 तिया 12, 4 चौके 16। ठीक है, तो मेरे पास में दोनों आइटम का क्या आ गया? रेशो आ गया। यानी कि पहले वाले आइटम का रेशो आ गया 4, दूसरे वाले आइटम का भी रेशो आ गया मेरे पास में कितना? 3, 4:3 आ गया। अगर देखा जाए तो टोटल क्वांटिटी कितनी मेरे पास में? 4 और 3 7 है। ठीक है, अब ये 7 किसके बराबर होगी? 1680 के बराबर है। 1680 के बराबर है 7। भाई पहले वाले और दूसरे वाली क्वांटिटी का प्राइस देख लिया मैंने, 4 + 3 कितना होता है? 7। ये किसका रेशो निकल के आया? कॉस्ट प्राइस का रेशो निकल के आ गया। समझ में आ रही इतनी बात? दोबारा नहीं समझाएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसने बोला ईच एंड एवरी इंडिविजुअल का बताइए। भाई पहले वाली वस्तु 4 पर और दूसरी वाली वस्तु कितने पर? 3 पर। तो पहले 4 से निकालो, फिर 4 को हटा के इसकी जगह में 3 रख दूंगा। तो 7 दूना 14 होता है, 2 बच गए, 7 चौका 28 होता है, जीरो का जीरो हो गया। 24 4 जा कितना होता है? 96 होता है, 960 हो गए। भाई कुल मिला के 1680 बटा 7 जब मैं काटूंगा तो 240 ही आएगा, तो 960 तो ये आ गया। अगर सेकंड वाले का कॉस्ट प्राइस पूछे तो सेकंड वाले की कॉस्ट प्राइस का रेशो था 3, तो इंटू 3 रख दूंगा। तो 24 से कितना होता है? 72 होता है, और जीरो का जीरो, तो 960
और 720 को जब आप जोड़ेंगे देन यू विल गेट 1680। तो यहाँ बोले तो ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा सही जवाब बनेगा। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल। सो यहाँ पे देखा जाए तो पहली बारी में तो ये वाला ऑप्शन तो बाहर ही हो गया था, 1000 और 800 1800 हो गया, ठीक है, ये होगा नहीं। 7 और 5 12, 12 और 1300 ये भी बाहर हो जाएगा। उसके बाद में ये दोनों मुझे दिखाई दे रहे हैं, 990 और 700 ये भी बाहर हो गया। भाई 900 और 7 कितना हो गया, 1600, ठीक है, 9 और 1 10, 1600 तो हो गया, 1690 ऐसे ही बाहर हो गया। भाई मैं तो एक बात जानता हूँ कि मैं अगर एग्जामिनर की जगह होता ना तो मैं ए बी सी डी के ऑप्शन इस तरह से फ्रेम करता कि इन सबका टोटल 1680 बनता। ये तो चलो कोइंसिडेंस है, भाई इसको जोड़ने पे 1680 आ रहा है, मैं ऐसी वैल्यूज बना के रखता कि यहाँ पे भी 1680 आता, यहाँ भी 1680 आता, यहाँ भी 1680 आता, तब आपको पता लगाना था। समझ रहे हो, मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। तो आपको अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी परिस्थिति के लिए पहले से ही माइंड मेकअप रखना है। ऐसा नहीं कि ऐसा ही होगा, भाई अच्छे से अच्छा होगा तो ऐसे ऑप्शन देखते अपन सीधा आंसर टिक कर देंगे, क्वेश्चन में जाएंगे क्यों, ठीक है। और अगर बुरी से बुरी परिस्थिति हुई तो वो यही हो सकती है, सारे ऑप्शन का सम 1680 आ जाए। क्या आपको ये बात समझ में आई? इस क्वेश्चन का क्रक्स क्या निकल रहा है कि कुल मिलाकर के टोटल कॉस्ट प्राइस 1680 आ जाए, उसके बाद में नो प्रॉफिट नो लॉस बोल दे, तो आपको ये मेथड लगाना है। मेरी बात समझ में आ रही है? टोटल कॉस्ट प्राइस में हमें ईच एंड एवरी की प्राइस नहीं बताती और जब आपको कॉस्ट प्राइस निकालने की बोलेगा, आगे चल के ऐसा भी आएगा टोटल सेलिंग प्राइस नो प्रॉफिट नो लॉस, तब उसके लिए फंडा अलग है, ठीक है। अभी फिलहाल क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस हो रही है। तो ये अगर ये बात आपको समझ में आई तो मुझे सेम ऐसा क्वेश्चन आ रहा है वो बना के बताइए। भाई बॉट का मतलब क्या होता, खरीदा उसने। करीम ने 2 सूटकेस खरीदे 3690 में, ही सोल्ड वन ऑफ देम 20% प्रॉफिट एंड 20% एंड 15% लॉस। अब देखो ये क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न अलग है, ये नो प्रॉफिट नो लॉस का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बोल रहा है सेलिंग प्राइस फॉर बोथ वर सेम। अगर दोनों का सेलिंग प्राइस क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो उस केस में क्या ही करेंगे। ऑप्शन दें आपको हम, करीम उस्ताद है ना, हाँ भाई लिखो, 1230, 1530, 1630, 1330, और आपका आंसर गलत है। अरे बेटा सेलिंग प्राइस सेम हो गई ना, नो प्रॉफिट नो लॉस कहाँ लिखा है? मैं तभी तो आपको बता रहा हूँ कि याद रखना कंडीशन। हाँ भाई चेक करें क्या। अब देखो सेलिंग प्राइस क्या बोल रहा है, सेम बोल रहा है, सभी लोग सामने देखिए, काफी समय लिया आप लोगों ने। इसका जो सही उत्तर है, इसने पूछा क्या है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस फॉर ईच। तो हमने पहले वाले की बात करें कॉस्ट प्राइस की तो वो है 1530, दूसरे वाले की 2160, 1530 और 2160 ये इसकी क्या है, कॉस्ट प्राइस है प्रत्येक की। अब थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बोला गया था, करीम ने 2 सूटकेस खरीदे 3690 में। कुछ बात आपको ये बोल दी गई, बता दी गई है। युवराज सामने देखो, आगे इसने बोला है ही सोल्ड वन ऑफ देम, उसमें से एक को इसने बेच दिया, माना कि पहली वस्तु का नाम ए है जिसमें से उसको बेच रहा 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट का मतलब 100 प्लस प्रॉफिट, और 100 प्लस प्रॉफिट मतलब 100 प्लस 20 यानी कि 120% पर बेचा होगा। भाई बेचने की बात हो रही है तो प्रॉफिट बेचेगा तो 100 प्लस में तो बेचेगा। फिर इसने बोला दूसरी वस्तु जिसको हम बोल देते हैं वह बी वस्तु है, सेकेंड आइटम जो है उसको 15% हानि पर बेच रहा है। अब बेचने की बात हुई है, देखो ना इसने क्या बोला, सोल्ड बोला है। अगर आप भी इसकी जगह होते सोल्ड करते तो आप क्या बोलते कि सर अगर मुझे लॉस हो रहा तो 100 माइनस लॉस, और लॉस बोले तो कितना 15 है तो 100 माइनस 15 बोले तो 85%, यानी कि आपने वह वस्तु 85% पर बेची होगी। उससे बड़ी बात इसने बोल दिया सेलिंग प्राइस फॉर बोथ वर सेम, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है, तो इक्वल टू लगा सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई हम जानते हैं जब इक्वल टू लगता है तो नीचे के 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते हैं, 5 से काटा तो 5 दूना 10, 5 चौका 20, उसके बाद 5 से कितनी बार 17 बार, क्या आगे कटेगा, नहीं कटेगा।
अब बस सॉल्व कर लीजिए, ये 24A हो जाएगा, ये 17B हो जाएगा। अब ए का प्राइस, ए की कॉस्ट प्राइस का रेशो कितना आ जाएगा भाई, कुल मिला के उसने टोटल खरीदा है 3690 में, तो ए के सामने क्या वैल्यू है 17, बी के सामने क्या वैल्यू है 24 है। टाइम एंड मौका पढ़ा था ना अपन ने हिसाब किताब। तो बस हमारे पास में दोनों की कॉस्ट प्राइस का रेशो आ गया, जबकि मैं जानता हूं टोटल कॉस्ट प्राइस मुझे क्वेश्चन ने जो बोली है वो कितनी थी 3690 है, और मैं यहाँ पे मेरे पास जो दोनों की टोटल कॉस्ट प्राइस का जो रेशो है, अगर इसको जोड़ लेता हूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 7 और 4 11, हासिल 2 3 4 41 आ रहा है। 41 कॉस्ट प्राइस यदि 3690 किसके इक्वल है 41 के इक्वल है, तो मुझे चाहिए था कॉस्ट प्राइस फॉर ईच आइटम, प्रत्येक का मुझे क्रय मूल्य चाहिए। तो सीधी सी बात है, पहला वाला जो है आइटम कितने पे बेचा 17 पे बेचा है, दूसरा वाला कितने पे बेचा 24 बेचा है। तो एक काम करो पहले इसको सॉल्व कर लो, यहाँ 1 है यहाँ 9, तो पूरा पूरा कटना चाहिए। तो कितनी बार कट गया 9 बार ही कटेगा, देखो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो कितनी बार कट गया 90 बार, कितनी बार कट गया 90 बार कट गया। 90 को एक बार 17 से गुणे कर दीजिए, 90 को एक बार 24 से गुणा कर दीजिए, तो हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 17 9 जो होता है 153, बोनस की 0 हो जाएगी, 24 9 जो होता है 216, बोनस की 0 हो जाएगी, तो 1530 और 2160, खत्म कहानी। इससे ऊपर क्वेश्चन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। बस अब आप एक्सट्रीम लेवल पर झूल रहे हो, बस कंसेप्ट याद रखना। तो इक्वल टू लगाना मेरे भाई, किसका हाफ करना दादा, किसने बोला हाफ करने के लिए बोला है। दादा एक बात बता, तू बाजार गया, ये तेरे हाथ में तेरे मुंह में जो पेन है, ठीक है, तो ये 2 पेन खरीद के लेके आया, इन दोनों का मूल्य 3690 रुपये तूने बताया, ठीक है, टोटल प्राइस कितनी बोली 3690। क्या ये कंफर्म है कि 3690 के आधे दाम पे खरीद के लाया होगा, मतलब 50-50 किया होगा। भाई तू एक पार्कर का पेन लेके आया, अरे यार सेलिंग प्राइस तो व्यापारी की मर्जी हो, जिस मर्जी पे दाम पर बेचे। भाई आप खरीद के लेकर आ गए दुकानदार की मर्जी से, अब यदि आपको बेचना अपना माल, आपकी मर्जी, मेरे प्रोडक्ट में दम है, पूरे मोहल्ले ग्वाड़ी पूरे इलाके में कोई नहीं आपका जैसा प्रोडक्ट बेचने वाला, अब आपकी मर्जी है उस चीज़ के बदले आप 100 लगाओ 200 लगाओ 500 लगाओ, आपको कोई रोकने वाला है क्या। तो सेलिंग प्राइस सेम होनी चाहिए, बस इतना बोला है। तो कॉस्ट प्राइस चाहे जो मर्जी हमको दे दी, टोटल दे रखी है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आधी आधी की बात हो रही, सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए बस। और ये भी बोल दिया इसमें से 2 आइटम का मूल्य है, मैं तो कहता हूँ 2 की जगह 3 देना चाहिए था, तब आता मजा, तब रेशो निकालने पड़ते बीच में, फिर देखा जाता कि रेशो प्रपोर्शन का कितना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। आगे बढ़ेंगे यहाँ से, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो फटाफट से अपना आंसर टाइप करो और आगे बढ़ो। हर बार भिड़ते ही आंसर मत दे दिया करो, वो गलत भी हो सकता है। जैसे मैंने 30 बोला सर 30 वाला आंसर सही है, अरे तो 1530 1230 कुछ भी हो सकता था वो तो। हाँ जी, ऐसा 1-2 क्वेश्चन और लेंगे, देखो 2 ही कॉन्सेप्ट चलेंगे, एक तो कॉस्ट प्राइस की भी है, एक सेलिंग प्राइस की भी है। पहला कॉन्सेप्ट सिखा दिया, दूसरा कॉन्सेप्ट ये रहा, इसके अलावा तीसरा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। चलो बात करते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखो। अब बोल रहा है इफ अ हॉर्स इज सोल्ड फॉर ₹4500, देन द अमाउंट ऑफ लॉस अकर्ड इज इक्वल टू द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग हिम फॉर ₹5400, हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय द सेलिंग। अरे ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था तुम्हारे को, एक बार जोड़ना 5400 और 4500 को जोड़ो और बटा 2 करो, कितना होगा 5 और 4 9 हो जाएगा, यानी कि 9900 हो जाएगा। और 20% प्रॉफिट बनाना है तो 9900 इंटू 120 बटा 100 करो जरा, 9900 इंटू 120 बटा 100 करो जरा। बोलो भाई, गलत जवाब। हम्म हम्म ऐसा उसने पूछा क्या है, हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय सेलिंग हिम एट 20% प्रॉफिट। भाई 5 और 4 9, 9900 99 हो गया, 99 इंटू 120 करना जरा, 99 इंटू 120 वही आ रहा है क्या, 2 का भाग दिया, अरे 2 का भाग दिया क्या उसके बाद, अब लगाओ 2 का भाग लगाओ, 2 आइटम है ना, कितना आ गया 59
40। बस देखो, आप थोड़ा बहुत खुद का भी तो कॉमन सेंस यूज करो। मैंने तो आपको रास्ता दिखा दिया, अब उसमें क्या छूट गया और क्या लगाना है वो तो आपको करना पड़ेगा। अब बिना पेन चला आंसर आ रहा है। अब देखो, पहले इसका बेसिक बता देते हैं, देन उसके बाद में शॉर्ट ट्रिक से आ जाएंगे। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या लगाई वो भी देख लो। शॉर्ट ट्रिक नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, बस हमको पता है कि जब कभी भी ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो हम क्या करना क्या है। 5400 दे रखा था और क्या दे रखा था 4500, ठीक है, दोनों को जोड़ दिया मैंने, ठीक है, 5 और 4 9, 5 और 4 9, ये आ रहा है। अब यहाँ पर डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, हो जाएगी 2 चौका 8, 2 नंबे 18 और 1 बजे 2 पंजे 10, 0 4950। अब 4950 को मुझे 20% प्रॉफिट बेचना, मतलब 120% लाभ पर बेचना होगा। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाई, 12 पंजे 60, 12 नंबे कितना होता है 12, 8 9 12 9 108, 12 चौके 48, 48 कुछ गलत लिख दिया क्या, 12 9 108 होता है, 12 12 4 48, 48 और 10 कितना होता है 58 क्यों जा रहा भैया 58। देखो तो देख लेते हैं, हो सकता है कि ऑप्शन चेंज हो। देखो कुल मिला के मैंने क्या करा था 5400 ये रहा, 4500 रहा, सही लिखा। 2 5 और 4 9, 5 और 4 9 सही है। कॉस्ट प्राइस निकाल डिवाइड बाई 2 कर, 2 चौके 8 होते हैं, ठीक है। आगे का 2 नंबर 18 सही है। आगे का 2 पंजे 10 और 0 का 0, 4950 हो गया था। इनटू क्या करना था 20% प्रॉफिट बनाना ना इसको, सही लिखा है, सही है। 120% है, अच्छा 4950 नहीं है तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए। 12 5 60 होता है, 12 8 96, 12 9 108, 108 और 2 110, 114। तो 114 हो गए थे। 12 चौके 48, 48 और एक 49, 49 और 10 59, 5940। पहले कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, ऑप्शन नंबर ये हमारा आंसर है। यानी बोल सही रहते, लिखने में कैलकुलेशन में हमने गलत कर दिया था। हाँ कर लो ना भाई, डिवाइड बाई 2 तुम पहले करो चाहे बाद में करो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो पहले हम वर्बली सॉल्व करे थे तो मैंने बोला यार डिवाइड बाई 2 करूंगा फिर मुझे दिमाग चलाना पड़ेगा कि 9900 के आधे कितने होते हैं, तो मैंने वो ना करके आपको सीधा सा बोल दिया था यार एक काम करो 9900 है, उसके बाद में डिवाइड बाई 2 तो कर देना, और आगे सॉल्व करे तो 20% प्रॉफिट है तो 120/100 कर दो। 2 जीरो से आपने क्या कर दिया था 2 जीरो उड़ा दी थी आपने, ठीक है। और उसके बाद 2 से आपने क्या कर दिया था इसको उड़ा दिया था, 60 टाइम उड़ा दिया था। अब यहाँ से भी देख लो, अब यहाँ से देखा तो 0 का 0, 6 नंबे 54, 6 नंबे 54 और 4 58, 59, यहाँ से भी आंसर आ गया। मैं आपको जो वर्बली बोल के सॉल्व करना बता रहा था ना वो ये दिखा रहा था, इसमें गलती की भी चांस कम है। अब इसका बेसिक भी देख लो, बेसिक भी समझ लो। चलो तो ये तो अपन ने ट्रिक की बात कर ली थी यहाँ पे। अब एक काम करते हैं इसका बेसिक देख लेते हैं। और ऐसी बात नहीं कि अपन ने पहला क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, पहले भी ऐसा क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया है। अब देखो क्या बोल रहा है, किसी हॉर्स को सोल्ड किया। अब हॉर्स बोले, एग बोले, बनाना बोले, एप्पल बोले, कोई भी आइटम बोल दे, उसकी मर्जी कुछ भी रख सकता है। अब इसने बोला किसी चीज को यदि 45 रुपये में बेचा जाए तो उसे लॉस होता है, और उसको उतना जितना लॉस होता है उसके बराबर ही उसको प्रॉफिट अर्न होता है यदि वह उस वस्तु को 5400 रुपये बेचे। तो मुझे बताओ लॉस होता कब है, जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो, किससे सेलिंग प्राइस, तभी तो लॉस होगा। और जितना लॉस हो रहा है उतना ही प्रॉफिट होगा। कब होगा प्रॉफिट, कब होता है जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो और कॉस्ट प्राइस क्या हो कम हो। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है भाई। लॉस कब होगा जब सीपी माइनस एसपी, जब सीपी बड़ी हो जाए, और प्रॉफिट कब होगा जब एसपी बड़ी हो जाए और सीपी छोटी हो जाए। माना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य, माना कि उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस एक्स रुपीज है, भाई पता थोड़ी है, मान लिया एक्स है, और सेलिंग प्राइस कितने रुपए में बेच रहा था जब हानि हो रही थी उसको 45 रुपए में बेच रहा था, तो उसको क्या हो रहा था लॉस हो रहा था। जितना लॉस हो रहा था उतना ही प्रॉफिट तब होता है यदि वह उसी वस्तु को 5400 रुपए में बेचे। और कॉस्ट प्राइस कितनी मानी थी आपने, एक्स मानी थी, तो मैं इसको यहाँ पे भी क्या लिख देता हूँ कॉस्ट प्राइस एक्स है। अब होगा क्या इस केस में, इक्वल टू यहाँ पर है, माइनस का एक्स जब इधर उठ के आएगा तो 2x हो जाएगा। यहाँ पर 5400 था, प्लस का 4500 जब उधर आए, सॉरी माइनस का 4500 जब उधर आएगा तो प्लस का 4500 हो जाएगा। जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 9900 आ जाएगा, बराबर में 2x लिखा हुआ है। x का मान कितना हो जाएगा 2 चौके 8, 2 नंबे 18, 2 पंजे 10, 0 को 0, यानी कि x की वैल्यू 4950 हो गई। यानी कि 4950 की आइटम को आप 4500 में बेच रहे थे, तभी तो आपको लॉस हो रहा था। अब यहां से हमने क्या देखा था कि ये हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई जो है 4950। यदि इस पर 20% का लाभ अर्जित करना पड़े तो कितने में बेचना पड़ेगा, तो प्रॉफिट बोले तो 100 प्लस प्रॉफिट, और प्रॉफिट है 20, तो 120% हो गया था।
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। अब 12 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आया था? 5940। ये है इसका बेसिक, और ये है इसका शॉर्टकट मेथड। हाँ मुझे पता भाई, वही सही था पहले वाला लेकिन वही वाली बात है, हर सिक्के के दो पहलू होते, तो आपको ये भी बनाना आना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हो, और अगर शॉर्ट ट्रिक दिमाग में क्लिक ना हो तो हमारा कंसेप्ट है, उससे भी आप काम को चला सकते हो। तो आपको दोनों ही पैटर्न, दोनों ही मेथड आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है क्या सभी को? अच्छे से नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, हो सके तो इस जो आपके पास पीडीएफ है इसके क्वेश्चन लिखो मत, इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लो, राइट, और खुद से सॉल्व करो। और जब प्रिंट आउट निकाल लोगे तो जो अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन मिले उसको रेड पेन से गोला कर लो, और जब कभी भी एग्जाम देने जाओ तो बस वही पढ़ना और कुछ पढ़ना ही नहीं है, समझ रहे हो। और जो आसान है उसको क्यों पढ़ना, वो तो हम वैसे ही कर लेंगे। बस कोशिश ये होनी चाहिए पेन चलाने की जहां पहले नौबत पड़ रही थी वो नौबत ना पड़े। क्लियर ना बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखो। जल्दी से देखो और बताओ। अब भाई आंसर आया किसी का? बिल्कुल, बोला गया 10,000 10,000 10,000। हाँ, 9,800 भी आ रहा है। हा, चैलेंज हुए हैं क्वेश्चंस। चलो देखते हैं सही क्या है गलत क्या है, और निखार ने तो अपना आंसर दे ही दिया है। क्या आंसर दिया? वॉइस चेक करना एक बार, प्रॉपर है ना? ठीक है ना? बस वही चीज़ है। देखो मेरे भाई, क्वेश्चन जो बोल रहा है, एक आदमी ने 9,400 रुपये में एक टीवी बेचा और उससे घाटा हुआ, यानी वही हिसाब किताब एक्स माइनस 9,400। जब उसने एक और टीवी रुपए में बेचा, वैन ही सोल्ड अनदर टीवी फॉर रुपीज 10,600, ही अर्न द प्रॉफिट विच वॉज डबल ऑफ द लास्ट लॉस। जितना भी इसको हानि हो रही थी उसका डबल क्या हो रहा है, उसको मुनाफा हो रहा है। तो बस आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। माना सबसे पहले देखो, लॉस कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो। प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस बड़ी हो और कॉस्ट प्राइस क्या हो, कम हो। अब इसने ये बोला था ही अर्न द प्रॉफिट, जितना लॉस हुआ था उतना अर्न करता प्रॉफिट, लेकिन वॉज डबल ऑफ द लास्ट लॉस, जितना लॉस हो रहा था उसका डबल। तो भाई यहाँ तो प्रॉफिट क्या हुआ, डबल हो चुका है। अब इसका डबल का भाई इक्वल कब कहलाएगा? जब मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो इक्वल आएगा। जितना लॉस हुआ है उसका डबल प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट तो हो चुका। अब इसके बराबर इसको लाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना उस लॉस से। मैंने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, मैं केवल आपको मोटा मोटी बात बता रहा हूँ जिससे आपको कहानी क्लियर हो पाए। अब माना कि कॉस्ट प्राइस है उस वस्तु का एक्स रुपीस, सेलिंग प्राइस तो साफ दे रखा 9,400। अब ऐसे क्या था आप लोगों ने भी, जिनका आंसर आया? ठीक है। अब यहां पर बोल रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है जी और सेलिंग प्राइस कम है, तो लॉस हुआ। लिखा ना मैंने ऊपर लॉस का फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, लॉस तब होगा जब सेलिंग प्राइस छोटी हो जाए। और जब वही वस्तु को या उसी तरह की एक और टीवी को जब वो 10,600 में बेचता है तो उसको लाभ होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस छोटी होगी और सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी, तभी तो प्रॉफिट होगा। और जब प्रॉफिट जो हो रहा है
वो जस्ट डबल हो रहा है जितना पहले उसको लॉस यानी हानि हो रही थी। यानी कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस का मतलब लॉस हो रहा है, लेकिन लॉस का डबल बनाना है, लॉस को यदि डबल करना है तो इंटू 2 कर देंगे भाई, वहाँ तो प्रॉफिट हो गया, और उस प्रॉफिट, वो जो प्रॉफिट है इस लॉस का दुगना है, यानी कि मुझे इस इक्वल टू के यदि बराबर लाना पड़े तो वहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब सॉल्व किया आपने तो आपको मिला भाई 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, 9 400 को डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 0 का 2 0, 2 चौके 8, 2 9 18, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ था 10,600 माइनस एक्स, कुछ ये लिखा हुआ है। आप यहां देखो माइनस का x इक्वल टू के जब इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का x बोले तो 3x हो जाएगा। अब यहाँ पे 10,600 तो पहले से उपलब्ध थे, माइनस का 18,800 जब इक्वल टू के उस पार जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, ऐड कर देंगे तो 18,800 आपने इसमें ऐड कर दिया, 2 जीरो की 2 जीरो हो गई, 6 दूनी 12 और 2 14 हो जाएगा, 18 10 28 और 1 29 हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व किया जाए तो लिखा हुआ है 3x, x का मान कितना हो जाएगा, 3 9 27, 9 27 होता है, और बच गए 2, 3 8 24, बच गए 2 जीरो, तो x का मूल्य, x का वैल्यू हो गया 9,800, जबकि हमने अभी तो x क्या माना था, हमने x माना था कॉस्ट प्राइस, हमने x क्या माना था, कॉस्ट प्राइस माना था। तो यानी कि इसने यही तो पूछा है, तो बताइए उस टीवी का कॉस्ट प्राइस, उस टीवी का मूल्य क्या था। क्लियर सभी को? तो यस, यहाँ पे 10,000 आंसर नहीं होगा, 9,800 जिसने भी आंसर किया बिल्कुल सही और परफेक्ट है, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लो, ये मुझे आप आज ही सॉल्व करके भेज देना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया था, यहाँ पे बोला क्या, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। चलो एक तो इसका ले लिया आपने, फोटो ले लिया होगा,